दिस वाज रिगार्डिंग हीलिंग, हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे। शी इज आस्किंग, इजंट हीलिंग गोइंग टू फॉल अंडर सकाम कर्म एंड क्रिएट राग द्वेष, स्पेशली फॉर द रिसीवर? जीवन का परम उद्देश्य क्या है? अपने मूल मुक्ति। स्वरूप, हाँ हाँ, बोलिए शिव जी। अपना जो मूल स्वभाव है सच्चिदानंद को प्राप्त। परफेक्ट। तो जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो है अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाना, आत्म साक्षात्कार या परम तक पहुंच जाना, जिस भी शब्द का प्रयोग करें। लेकिन जब हम आज संसार देखते हैं तो इतनी मोडालिटीज़ हैं, और अगर देखा जाए आज से पहले शायद द्वापर त्रेता ये सब में तो इतना कुछ होता भी नहीं होगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, हीलिंग है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हीलिंग है, साउंड हीलिंग है, थीटा हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज हैं, बहुत कुछ है, अलॉट। ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, कोई कमी नहीं है अगर आप मोडालिटीज़ की बात करेंगे। एक्सेस कॉन्शियसनेस है, एंड अनलिमिटेड। तो क्या ये हमारे कार्मिक पक्ष के साथ छेड़छाड़ करती हैं? पहला प्रश्न। और जैसा आप कह रही हैं कि क्या ये सकाम कर्म नहीं है, राग द्वेष नहीं क्रिएट करेगा? तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये सब कुछ जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि वो अपने जीवन को थोड़ा-सा सुविधाजनक बना लें। रिश्तों में खटास है तो वो थोड़े मधुर हो जाएँ। फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो भाई थोड़ी वर्षा हो जाए, लक्ष्मी जो नाराज़ चल रही हैं थोड़ी प्रसन्न हो जाएँ। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एक्सीडेंट वगैरह है तो उसमें कुछ लाभ मिल जाए कि अब भाई जो भी है वो जल्दी हील हो जाएगा। और फिर आध्यात्मिक चौथा आयाम आता है। तो ज़्यादातर लोग तो बिल्कुल जीवन में बाकी 3 आयाम के लिए ही इसका उपयोग करते हैं। दे रन बिकॉज़ भाई माय रिलेशनशिप इज़ वेरी, वेरी मिज़रेबल, माय फाइनेंशियल कंडीशन इज़ वेरी मिज़रेबल, मनी इज़ नॉट फ्लोइंग, ओनली डेट्स आर कमिंग, और माय हेल्थ इज़ नॉट कीपिंग वेल, आई एम डूइंग सो मच बट येट एटसेट्रा। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा भीतर जाएँगे तो आप ये समझेंगे कि ये सब कुछ आपको मिला है उपहार की भांति, क्योंकि ये आपके जीवन से उन अवरोधों को हटाने में सक्षम है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी बाधा बनती हैं। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ रही थी, और युक्तेश्वर गिरी जी जो कि परमहंस योगानंदा के गुरु थे, उन्होंने कुछ रत्न सुझाए थे परमहंस योगानंद को, और उन्होंने ये प्रश्न किया था कि आध्यात्मिक मार्ग पर तो वही महत्वपूर्ण होना चाहिए ना, रत्नों का क्या उपयोग, ये तो बड़ी सांसारिक सी बात लगती है। तो युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा था कि यदि रत्न पहनने से कुछ ऐसे परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आते हैं जिससे कि आध्यात्मिक यात्रा थोड़ी तेज हो जाए, थोड़ी सरल हो जाए, दिशा थोड़ी स्पष्ट दिखे, तो क्यों नहीं? Why not use anything and everything that supports you to move faster in the journey? आखिर गुरु का भी तो यही कार्य है। गुरु क्यों चाहिए? कहने को तो बुद्ध कह गए अप्पदीप भव, और यदि कोई साधना वाकई कर रहा है तो बुद्ध को जैसे मिला स्वयं से औरों को भी मिल सकता है। आप लग सकते हैं, कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन मिल तो सकता ही है। संभावना नहीं है ऐसा तो नहीं है, है ना? तो फिर गुरु भी क्यों चाहिए? तो इन सबको आप जब इस दृष्टि से देखती हैं, और ओशो का ज्योतिष के ऊपर बड़ा सुंदर 2
3-3 घंटे या 4 2-2 घंटे का सेशन है, जिसमें उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट कही है कि ज्योतिष का उपयोग सिर्फ़ इसलिए होना चाहिए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जो भी बाधाएँ हैं, आप उनको कैसे दूर कर सकें और यात्रा को थोड़ा-सा, क्योंकि यदि आप संसार में ही सदा फँसे हुए हैं, यदि आप फँसे हुए हैं कि भाई अगली रोटी कैसे आएगी, यदि आप फँसे हुए हैं कि बच्चे को स्कूल भेजना है, घर में लोगों की तबीयत ठीक नहीं है और यही सब बातें आपको पकड़ के रख रही हैं, तो आप साधना कैसे करेंगे? और ये दृष्टि होनी चाहिए। तो जब आप हीलिंग के मार्ग पे भी जाते हैं, तो वो सकाम कर्म तब है जब आप उसके साथ एक खास सांसारिक फल की अपेक्षा करते हैं। लेकिन यदि आपने उसको ऐसे प्रयोग किया कि मुझे यात्रा में आगे बढ़ना है, तो मुझे इससे जो भी मदद मिले, और ये भूलिएगा नहीं, इसके हीलिंग के साथ में 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, आप उतना ही हीलिंग रिसीव कर पाएँगे जिसके लिए आप तैयार हैं। आप हमेशा उतना ही हीलिंग रिसीव कर पाएँगे जिसके लिए आप तैयार हैं। यदि आपकी तैयारी नहीं है, तो आपको कितनी भी हीलिंग दे दी जाए, वो आपको लगेगी ही नहीं, फलित ही नहीं होगी। हुँ? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि यदि आप हीलिंग तक पहुँचे हैं, उपलब्ध तो है, सब तो नहीं पहुँचते। तो यदि आप हीलिंग तक पहुँचे हैं, तो उसका भी एक सांकेतिक कारण ये है कि अब समय आ गया है कि आप उस बाधा को अपने मार्ग से हटाएँ और उसके लिए जिसकी मदद लगती है आप लें। आपको एक उदाहरण देती हूँ। बहुत आप लोग को कइयों को पता ही है कि मैंने भी थीटा सीखना शुरू किया है। गेटिंग ट्रेन्ड अंडर इट। And one of the things that I was told after doing first level was do as much of clearing as you can. So, how am I using theta on myself? I am working using it, taking its support to clear the vrittis that are stuck in me. तो वृत्तियों को क्लियर करने से क्या मेरा सिर्फ सांसारिक मार्ग खुल रहा है? सांसारिक मार्ग इज अ बोनस। दैट्स एन It's like when you become money magnet, money is not what you're chasing, money is the resultant of the work you do. ठीक उसी तरीके से सांसारिक जीवन में जो सुविधा आपको आती है, वो एक्स्ट्रा बोनस है। आपने तो आध्यात्मिकता का मार्ग चुना है और आप पूरी तरीके से वहीं पर फिक्सेटेड हैं। आपका ध्यान वहीं लगा हुआ है। तो जो संसार के अवरोध भी दूर हो रहे हैं, वो तो इसका बोनस है। क्योंकि संसार के अवरोध भी कैसे खड़े हुए थे? Everything in this world is reflection of who you are. You attract that kind of partner, you attract that kind of children, you attract that kind of situation, you attract those kind of people. तो जब आपने अपने भीतर क्लीनिंग करी, झाड़ू लगाया, सफाई कर दी, तो अब उस तरह की गंदगी के लिए स्पेस ही नहीं बचा, तो वो आपके यहाँ आएंगे ही नहीं। रास्ते से जाते हैं, जहाँ कचरे का ढेर होता है, वहाँ पर कचरा डंप कर देना आसान होता है ना? जहाँ सफाई होती है, वहाँ तो हम कचरा नहीं फेंकते। तो अभी कचरा है, तो और कचरा फेंका जाएगा। आपने सफाई कर दी, अब कोई कचरा फेंक नहीं पाएगा या वो कचरा आपसे चिपकेगा नहीं। आपने क्या किया? आपने सफाई की, तो हम लोग सब एक ग्लू लगा के घूमते हैं, जिसको अटैचमेंट का ग्लू कहते हैं, जो हर चीज़ के साथ चिपक जाता है। आपने वो ग्लू ढीली कर दी, वो ग्लू निकाल दिया, उसकी परत पतली कर दी, तो अब चिपकेगा कैसे? तो दिखता है कि जीवन के अवरोध कम हो गए, बट was that the prime reason you used healing for? No. You used it primarily so that your path can get accelerated. जो शायद आप 4 साल में पहुंच पाए, वो अब आप 2 महीने में कर पाएंगे।
That is what it is doing for you. Even in theta, it is said that only when you are ready, you reach to theta. You do not reach to it else. The teacher I learned it from, she even says, no, नहीं अभी आप तैयार नहीं, मैं अभी आपको नहीं सिखाऊंगी. ये भी होता है. So every modality has its beauty. Every modality has its beauty, and every modality is primarily doing सफाई of your within. चाहे वो रेकी हो, चाहे वो एक्सेस बार्स हो, चाहे वो ईएफटी हो, जो कुछ भी है, चाहे वो पीएलआर हो। आप क्या करते हैं पीएलआर में? हिप्नोथेरेपी। पास्ट लाइफ की जो चीज़ों से आप चिपके हुए हैं, जो आपको इसलिए अभी ट्रबल दे रही हैं, उनसे आप छुटकारा पाते हैं। आप वो जो चिपका हुआ है उसको तोड़ते हैं। आप जब आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप ढूँढते हैं कि भई ये कष्ट मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा है, तो इसका जड़ कहाँ है? ये आरंभ कहाँ से हुआ? और जब आरंभ का पता चलता है तो फिर उसकी सफाई कैसे की जाए? तो लेट गो करना है, फॉरगिव करना है, रिकॉर्ड्स में कुछ कॉर्ड्स कटिंग करने हैं, उसके अलग-अलग प्रोसेसेस होते हैं। एंड ऑल दीज़ प्रोसेसेस do not come to us from the earthly plane. They all come to us from higher plane. They all come to us from higher plane. That plane may not be the plane of the God. वो परम का संसार नहीं है। लेकिन यदि वो स्वर्ग का भी द्वार है, तो कम से कम इतना तो हो गया कि अभी आप उतनी तैयारी तो कर लिए ना, अब आगे आप प्रयास तो कर सकते हैं। साधना आपकी प्रगाढ़ हो जाएगी। आप ज़्यादा चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप अपने शरीर पर, अपने मन पर ज़्यादा बेहतर नियंत्रण रख पाएँगे, उसके मास्टर बन पाएँगे। आपका मन आपको हर जगह खींचता नहीं ले जाएगा। आप शारीरिक रूप से ज़्यादा स्वस्थ होंगे, तो आप ज़्यादा काम कर पाएँगे। प्रसन्नता आपका दूसरा नाम हो जाएगा। भक्ति में रह पाना ज़्यादा सरल होगा। तो ये किसी प्रकार से कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं करता है। खास करके उसके लिए जो आध्यात्मिक मार्ग पर है। जो सांसारिक मार्ग पर है उसका तो क्या ही कहना। उसका उसके लिए तो हर प्रयोजन ही संसार के लिए है। तो भाई वो तो कर्म बंधन एक से कटेंगे, दूसरे से बंधेंगे, वैसा ही चलेगा। क्योंकि वो अपना ग्लू तो कम नहीं करते। मन ग्लू क्या है? हमारे भीतर बैठा हुआ सारा राग द्वेष तो ग्लू है। हमारी डिज़ायर्स, हमारी कामनाएँ, हमारी अ, वासनाएँ सब ग्लू ही तो हैं। वो कम नहीं होती ना। तो और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आध्यात्मिक व्यक्ति को तो ये सब ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि आप अपने मार्ग पे झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। जो कांटे हैं, जहाँ आप शायद 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सक रहे हैं, वहाँ आप 120 के गति से चल पाएँगे। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत जो थॉट है, विचार है, वो यही है कि हीलिंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग ऑन द spiritual journey. It helps you to move ahead very fast. हाँ, अपना लक्ष्य, अपनी दृष्टि वो जहाँ है उससे उखड़ने मत दीजिएगा। फिर ये आपके लिए एक टेस्ट भी लेके आता है। जब आपकी रास्ते की सफाई हो जाती है तो बहुत संभावना है कि आप ढीले पड़ जाएँ कि अरे वाह! अब तो मज़ा आ गया। तो फिर ये आपके लिए एक टेस्ट भी लेके आएगा कि भाई क्या तुम वाक़ई इसके अधिकारी हो? कि ये सब क्लियर हुआ और तुम तो भूल ही गए कि ये सब क्यों क्लियर कर रहे थे? क्यों सफाई चल रही थी? मज़े मारने लग गए। ग्लू को और गाढ़ा कर लिया, परत और मोटी कर ली। इसलिए जो दृष्टि जहाँ है, वहाँ से हटनी नहीं चाहिए। हुँ? हाँ, पारुल जी बोलिए। हाँ ऋचा जी, मेरा जो सवाल है वो है ये है कि कौन सी वाली हीलिंग ज्यादा बेहतर है? क्या ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे राइट नाउ क्या चाहिए?
क्योंकि देखिए ऐसा तो देखा जाए तो सब कुछ ही इट शुड वर्क, जैसे मैंने रेकी किया ही है तो लाइक रेकी शुड वर्क, एंड देन फिर भी मैं जाती हूँ कुछ और जगह healing लेने or something, and it works, but that also works. And then, like we discussed, ki theta is also another option, and then Akashic records are also another option. So it does it like which one to choose? It's like a nice platter, but what I need right now, I have to pick. So does it depend on कि मैं कौन सा मेरा प्रश्न है उस हिसाब से हीलिंग चुनूं? क्योंकि फिर then again we'll go, ऐसा spiritual shopping जैसा हो जाएगा, which I don't want to do, because then आपका जो, जैसे आपने कहा ना, पाथ से फिर भटक जाएंगे कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, then the mind will get like कि अच्छा this is also fun, that is also, I don't want to fall in that trap. So how do I decide which one to take? That's my question. ट्राई एवरीथिंग, जो खाना अच्छा लगे उसको खाइए, जो अच्छा ना लगे उसको किनारे कर दीजिए। जब तक चखा ही नहीं है कैसे पता चलेगा करेले का स्वाद क्या है, भिंडी का स्वाद क्या है, दाल कैसी है, किससे क्या पौष्टिकता मिल रही है। आपको विटामिन डी की आवश्यकता है, आप विटामिन ए वाला सामान खा रही हैं तो उससे नहीं चलेगा। खाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ, इससे तो बात नहीं बनी, अब कुछ और ढूंढो भाई, तलाश जारी रखिए। ये एक वासना है टू से कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप अपने भीतर थोड़ा-सा साइलेंस, मौन को आने देंगे, तो कुछ 1-2 बातें हैं जो आपके साथ में रेज़ोनेट करेगी, जिसके प्रति आप एक खिंचाव महसूस करेंगे, एक श्योरिटी महसूस करेंगे कि हाँ, रेकी ही ठीक है, या एक्सेस ही ठीक है, या थीटा ही ठीक है। हाँ, तो उसके साथ आगे बढ़िए। अगर उससे बात नहीं बनी तो फिर से बैठिए। पर ये थोड़ा-सा टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हीलिंग मोडालिटी भी वही मिलेगी जिसके लिए आप तैयार हैं। आपको मैं ऐसा कुछ दे दूँ जो आपको ए से ए टू द पावर 10 पे एकदम से ले जाएगा, और आप ए टू द पावर 2 पे भी जाने के लिए तैयार नहीं हैं, या सिर्फ़ आप ए टू द पावर 4 तक जाने के लिए तैयार हैं। तो मैं उतनी हाई मोडालिटी को दे दूँ तो आप उसका कर ही क्या लेंगे? तो आपको ऐसी मोडालिटी ढूँढनी होगी जो आपको ए टू द पावर 4 तक ही ले जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक, क्योंकि आप कितना स्ट्रेच करेंगे? ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो आप टूट जाएँगे। इसीलिए जो समक्ष आता है, उसको ट्राई कीजिए। आप कितने ऑथेंटिक हैं, ये बात डिसाइड करेगी कि आपको कितने ऑथेंटिक हीलर्स मिलेंगे। I have seen people learning Reiki from all Tom, Dick, Harry places. I have seen people learning Theta also from all Tom, Dick, Harry places. And I find myself very, very fortunate, blessed. Somehow I get to the right source. तो वैसे ही आपको देने वाले भी मिलेंगे, और आपको थोड़ा भरोसा करना सीखना पड़ेगा कि ठीक है। ज़्यादा प्रश्न नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ों को अनुभव से जानिए। हुँ, इस प्यास में कि क्या मेरे लिए बेस्ट है, जो सामने मिल रहा है जिससे थोड़ी भी तृप्ति हो सके, प्यास बुझ सके, उसको नकार के प्यासे रहने में कौन-सी समझदारी है? हो सकता है वो आपकी पूरी प्यास ना बुझा पाए, पर कुछ राहत तो ज़रूर दे देगा। डोंट सेटल, कीप looking for it, but most importantly, keep working on yourself, and yeah, and then you get guided. ठीक है?